पहली बात तो ये है, आज की क्लास अगले 3-4 टॉपिक का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगले 3-4 टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स, वेव, साउंड वाउंड, पता नहीं कितने, जो अजीब से देख के अभी डर लगता होगा कितने सारे नहीं हुए, वो सब आज की क्लास में। मतलब एक छोटा सा मैथमेटिक्स समझना है। जैसे हमने एक ये रट लिया है a माइनस बी भी, और हम कंफर्टेबल हो गए, अब इतनी बार याद कर लिया। इनिशियल प्लस चेंज 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय, ठीक है। और इसमें स्टडी स्टेट पे वैल्यू a बाय बी थी, और टॉ कितना है 1 बाय बी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे v की वैल्यू a बाय बी। तो जैसे हमने ये देखा है, तो पहले हम मैथमेटिक्स बिल्डअप करेंगे हमारी। तो हम ये इक्वेशन देखने वाले हैं, d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। पहले ये समझिए जरा, हमने ये क्या देखा, dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस के वी, v इक्वल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। जब पहला डेरिवेटिव वैल्यू के प्रोपोर्शनल है विथ नेगेटिव कांस्टेंट, पहला डेरिवेटिव खुद वैल्यू के प्रोपोर्शनल है लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट के साथ, तो ये स्टैंडर्ड डिके का केस है। ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव होता तो ये प्लस आता और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती, ये एक्सपोनेंशियल डिके का केस है। क्लियर? मतलब ये आता कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह या पॉपुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते तो dv बाय dt इक्वल टू प्लस के भी होता। ये पॉपुलेशन या कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन सब में p इक्वल टू पी नॉट ई टू दी पावर प्लस के टी। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन है वो डिके वाले हैं, चाहे करंट का डिके हो, चाहे न्यूक्लियस का डिके हो, चाहे कैपेसिटर के चार्ज का डिके हो। अब यहां देखिएगा एनालॉजी कुछ हद तक तो समझ में आ रही है कि डबल डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल है इसके। वहां पहला डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल था, यहां डबल डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नेगेटिव है। लेकिन हम जानते हैं ये डबल डेरिवेटिव को अगर मैकेनिक्स के टर्म में कहें तो एक्सीलरेशन है, और ये पोजीशन है। या है समझ? एक्स पोजीशन है, एक्स का पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी, डबल डेरिवेटिव एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन, और अगर इनिशियली जीरो माने तो मैं इसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं। अगर इसी में dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का होता kx, तो ये तो वही पड़ जाता, ये वाला पार्ट वही हो जाता। या है समझो? तो x इक्वल टू एक्स नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, ऐसा कुछ बन जाता। पहला डेरिवेटिव अगर x के प्रोपोर्शनल, लेकिन डबल डेरिवेटिव अगर x के प्रोपोर्शनल है विथ नेगेटिव कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तब जाके ये सिंपल हार्मोनिक टाइप का आंसर आएगा। सिंपल हार्मोनिक मतलब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब क्या है, कहां से आए। लेकिन उम्मीद है पहले बिल्कुल रट लीजिए कि हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, कि जब जब इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी हम तुरंत इस पे स्विच मार देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तो फिर भी इंटीग्रेशन करना आसान है कि एक ही बार इंटीग्रेट करना है, उसमें 2 बार इंटीग्रेट करोगे तब जाके आंसर आएगा। क्योंकि पहले एक्सीलरेशन x के टर्म में है, इसको vdv बाय dx लिखोगे, पहले वेलोसिटी x के टर्म में आएगी, अगला इंटीग्रेशन करोगे तब आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर याद कर लेंगे, लेकिन पहले समझेंगे कि कौन सी चीज क्या है। तो ये बहुत ही क्रूशियल। तो इसको मैं पहले SHM से ही इसको समझाता हूं, क्योंकि मैकेनिक्स ज्यादा अच्छे से फील हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम ये स्टडी कर रहे हैं किसी भी ये इनिशियली x है वैल्यू, इसकी वैल्यू v है। बेहतर है मैं इसको x नॉट कहूं, ये x नॉट की जगह चलो v नॉट। ये t इक्वल टू 0 की कंडीशन है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। कॉमन सेंस क्या कहता है हमारा, कि ये जो x नॉट दिया है ये मैक्सिमम तो नहीं है। अगर मैक्सिमम होता तो वेलोसिटी 0 होती। अभी वेलोसिटी है, मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहां से ले रहा हूं, नेचुरल लेंथ से, और ये वेलोसिटी भी मैक्सिमम नहीं है।
क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम तो जब ये घूम के इधर आएगा तब होगी। ये फील आया? क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी 0 होगी, वापस आएगा इसी स्टेट पे जब आएगा तो वेलोसिटी v0 पीछे होगी कंजर्वेटिव फोर्सेस है। जब ये इधर आएगा तब वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ना तो वेलोसिटी मैक्सिमम है ना पोजीशन ही मैक्सिमम है। ठीक है, अब हम इसमें ये सॉल्व करते हैं कि इसका किसी भी टाइम पे पोजीशन क्या होगा। तो ये टाइम t इक्वल टू 0 का है, तो एट टाइम t हमने माना किसी भी टाइम t पे ये x हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये हमारी अभी भी मीन पोजीशन है। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये कह रहा है कि इस पे फोर्स आया पीछे कितना, kx, तो kx पीछे है, वेलोसिटी इधर है, तो dv बाय एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस kx बाय m, और एक्सीलरेशन क्या है, v dv बाय dx माइनस kx बाय m। आया समझ में? हालांकि इसको d2x बाय dt स्क्वायर लिखते, लेकिन उससे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि हमें v dv बाय dx तो लिखना ही पड़ेगा। m इधर भेजा, x इधर भेजा, m v dv माइनस kx dx, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करते तो लिमिट लगती। ठीक है, इनिशियली x की वैल्यू कितनी है, x नॉट x, v नॉट v। पक्का है समझ में? इसका आता सॉल्व करने पे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसका बनता माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बनता। और इसी को सुधार के लिख लूं तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये क्या था, टोटल एनर्जी इनिशियल, ये क्या है, टोटल एनर्जी फाइनल। तो ये रिलेशन तो कोई बड़ी बात थी नहीं, ये हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम सीधे भी सोच सकते थे कि ये रिलेशन आना है। पक्का समझ गए? किसी भी समय वेलोसिटी हमें चाहिए थी, यहां काइनेटिक और पोटेंशियल पता है, वहां काइनेटिक पोटेंशियल पता है, फ्रिक्शन कहीं है नहीं, एनर्जी लॉस हो नहीं सकती, दोनों को कंजर्व करती है। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इसके अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट के लिए मुझे पहले वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए। तो यहां से अगर वेलोसिटी देखूं तो क्या बनेगी, तो क्यों हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये टर्म लिखा है, मैं इस पूरे टर्म को हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। मेरे पास एक और ऑप्शन है, इसी को हाफ के ए स्क्वायर, ए क्या है, एक्स मैक्स। पहले ये फील आया, इस कॉन्टेक्स्ट में तो फील आया कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो प्योरली पोटेंशियल होगी, मीन पोजीशन पे होगा तो प्योरली काइनेटिक होगी। तो एक ही कोई टर्म होगा, आखिरकार है तो ये कांस्टेंट ही। तो मैंने इससे रिप्लेस कर दिया सो दैट हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं, फॉर्मूले हमारे अच्छे बन जाएं। तो यहां से निकालते तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के बाय एन। आई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये इसलिए लिखा क्योंकि इसको एक बार और इंटीग्रेट करना है। अब हम इसको dx बाय dt करके इंटीग्रेट करें। ये नीचे आया, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये हमारा साइन इनवर्स एक्स बाय है, लेकिन लिमिट तो लगेंगी। अब t इक्वल टू 0 पे ये कहां था, एक्स नॉट पे, t पे कहां था, x पे। तो इसको मैं लिखूं एक्स नॉट से x अंडर रूट के बाय एम टी। अब इसको लिखूं साइन इनवर्स x बाय ए माइनस साइन इनवर्स x बाय एक्स नॉट बाय ए इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम टी। आखिरकार जरा ये देखिए, ये कांस्टेंट है, क्यों ना इसे मैं फाई ले लूं।
ये भी एक कांस्टेंट है, क्यों ना इसे मैं ओमेगा ले लूं। अब इसको उधर ले जाओ, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है और ये साइन इनवर्स का साइन गया, तो x की वैल्यू आई e साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। पक्का समझ में आया? अब ध्यान देने वाली बात इसके बाद कि कौन डिसाइड कर रहा है फाइव। पहले शुरुआत करते हैं, ओमेगा किसने डिसाइड किया? ओमेगा आया अंडर रूट के बाय एम, और के स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका मास। ओमेगा को इससे लेना ही देना नहीं है कि अभी कहां है या एनर्जी कितनी है, क्योंकि अंडर रूट के बाय एम में तो यूज ही नहीं हुआ कुछ चीज। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की जरूरत पड़ी और मास की जरूरत पड़ी, इसमें यह कहीं यूज नहीं हुआ कि अभी स्प्रिंग कहां पे, ये कहीं यूज नहीं हुआ कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी। तो ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज डिटरमिन्ड बाय ऑब्जेक्ट एंड फोर्स या ऑब्जेक्ट एंड स्प्रिंग ओनली, और किसी का रोल नहीं है। दिस इज कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये खुद डिसाइड करेगा। इसका मतलब यह है कि हम इसको तेज से खींचेंगे तो इसका टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। लगता है ऐसा है कि तेज खींचोगे तो जल्दी जल्दी आएगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी आएगा, लेकिन डिस्टेंस भी तो ज्यादा कवर अप करेगा। स्पीड भी बढ़ गई, डिस्टेंस भी बढ़ गया, टाइम उतना ही रहता है। पक्का समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर हम इसको ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, वो तो एम्पलीट्यूड है जो बढ़ जाएगा या स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, चाहे एनर्जी कम हो चाहे ज्यादा हो, ये तो इतना ही आएगा। अब जरा देखते हैं ये किसकी प्रॉपर्टी है। तो एम्पलीट्यूड इन दोनों का सम है, मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। मतलब एम्पलीट्यूड जो प्रॉपर्टी है वो टोटल एनर्जी की प्रॉपर्टी है। ये फील आया कि आपके पास ऑक्सीलेशन एनर्जी कितनी है वो डिसाइड कर रहा है एम्पलीट्यूड। उम्मीद है समझ पाए होंगे, क्योंकि ऑक्सीलेशन एनर्जी हाफ के स्क्वायर है, और ऑक्सीलेशन एनर्जी अगर आपकी ज्यादा है तो आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। क्लियर? सबसे क्रूशियल फाई किसकी प्रॉपर्टी है? इनिशियल पोजीशन की। ऑब्वियसली इनिशियल पोजीशन और एम्पलीट्यूड दोनों की। आया समझ? लेकिन फाई एक तरह से एक एंगल है, फाई एक तरह से एक एंगल है, ठीक है? तो अभी हम ये एंगल का भी रोल समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए ये इनिशियल पोजीशन और एम्पलीट्यूड का फंक्शन है। मतलब सिर्फ पोजीशन फिक्स करने से काम नहीं चलेगा, आपको यह भी पता चलना चाहिए कि वो जो पोजीशन फिक्स की है वो एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में कितनी है। मतलब मैं कह रहा हूं अगर हमने x इक्वल 2 सेंटीमीटर पे छोड़ा है और अगर उसका एम्पलीट्यूड ही 2 सेंटीमीटर है तो वही एंगल π/2 बन जाएगा। अगर आपने 2 सेंटीमीटर पे छोड़ा और एम्पलीट्यूड ही 2 सेंटीमीटर है तो 2/2 π/2 बन जाएगा। लेकिन आपने 2 पे छोड़ा और एम्पलीट्यूड 4 है, कितना बनेगा? π/6। और एम्पलीट्यूड अगर √2 टाइम्स है तो π/4। पक्का समझ में आया? ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा कुछ भी हो सकता था, ये हमारी इनिशियल पोजीशन या इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है एंड एम्पलीट्यूड। तो ये वाला पार्ट इनिशियल कंडीशन और एम्पलीट्यूड दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। पक्का समझ में आया? तो हम जो करते थे क्वेश्चन कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, वो हम ओमेगा निकालते थे कि हमने चार्ज को खिसकाया, फिर kx निकाला और 2π√m/k। हमें इससे मतलब ही नहीं था कि एक्चुअली कितना खिसकाया या हमने वेलोसिटी दी कि नहीं, वो तो हम सिर्फ टाइम पीरियड या ओमेगा की बात कर रहे थे। और अंडरस्टूड है ओमेगा 2π/t है, क्योंकि साइन के अंदर लिखा है। तो जब भी इसमें 2π/ω का चेंज होगा ये रिपीट हो जाएगा। जब भी t में 2π/ω का चेंज होगा अंदर 2π का चेंज आएगा। तो हर 2π बाद 2π/ω बाद इसमें 2π का चेंज आएगा और ये रिपीट होने लगेगा। इसीलिए हमने सीधे कहा कि टाइम पीरियड आ गया। और ये सर्कुलर मोशन की तरह ही है, हालांकि सर्कुलर मोशन है नहीं, है वन डायमेंशनल मोशन। पक्का समझ गए? है 1D मोशन, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि पीरियोडिक सर्कुलर की तरह है। ठीक,
तो पहले हमने कुछ हद तक एक फील्ड डेवलप की कि कौन सी चीज कहां से पता चलेगी। एम्पलीट्यूड एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, ये इनिशियल कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आप सीधे क्वेश्चन यहां समझिएगा कि अगर हमें ये 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ये 3 मीटर दे रखा है, के की वैल्यू 12 न्यूटन पर मीटर, मास 2 किलोग्राम, ये था। तो एम्पलीट्यूड तो हमें सीधे मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी दी है, पोटेंशियल एनर्जी भी दी है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये थोड़ा छोटा ले लेते हैं 1 मीटर। ये आ गई टोटल एनर्जी। अब इस टोटल एनर्जी को हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से कंपेयर करो, या इस टोटल एनर्जी को हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर से कंपेयर करो, एक ही बात है। पक्का समझ गए? तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो गई? 6 और 4 10, 10 है ना, 10 जूल। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन एनर्जी। ये हमारे पास 10 जूल की एनर्जी अवेलेबल है जो ऑक्सीलेट कर रही है। और ऑक्सीलेट करना मतलब कभी कभी ये 10 जूल पूरी की पूरी पोटेंशियल भी है, कभी कभी ये 10 जूल पूरी की पूरी काइनेटिक भी है, कभी बीच में भी है। पक्का समझ में आया? चलो अब और समझते हैं मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। दो एक्सट्रीम है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 10 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहां पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 10। यहां काइनेटिक 0, पोटेंशियल 10। इन तीनों पे तो हम समझ गए। अब जरा देखते हैं मैक्सिमम कितना आता, तो इसको हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर से कंपेयर कर लो। तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आई? 20/6, 10/3 का अंडर रूट, 5/3 का अंडर रूट, ये आंसर आया। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 5/3 है दोनों तरफ। अब सबसे पहले हम एनर्जी सोचना सीखेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन देखेंगे। तो एनर्जी सोचने के लिए बस आपको ये समझना है, ये मैं डेटा की जगह इसकी बात करता हूं। ये अगर ए है तो यहां काइनेटिक एनर्जी 0, यहां काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। अब अगर मुझसे ये पूछा होता कि यहां से a/2 पे, तो अगर यहां पे मैं लिखूं कि पोटेंशियल एनर्जी u है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी u, तो इस पॉइंट पे बोलो क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी u/4। ये समझ में आया? अगर आपको पोजीशन पता है तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट पता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। और ए पे, ए की जगह a/2 हो गया, तो एनर्जी जितनी यहां आती उसकी आधी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 3u/4। पक्का समझ में आया? ऐसे ही यहां से a/3 पे या 2a/3 पे पोटेंशियल एनर्जी 4/9 और काइनेटिक एनर्जी, तो ये बराबर कब होंगी? दोनों बराबर कब होंगी? मेरे ख्याल से सीधे सोच पा रहे हो, a/√2 पे ये बराबर तब होंगी जब पोटेंशियल टोटल का आधा होगी, और आधा कब होगी? 1/√2 पे। पक्का समझ गए? मतलब पोजीशन गिवन है तो हम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बता पा रहे हैं, पहला रिलेशन। तो ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस लेकिन सिर्फ इसी को नहीं करना है, हमें और चीजों को कॉमन सेंस भी करना है। जरा देखिएगा, ए पे वेलोसिटी 0 है, तो मैं a/2 पे वेलोसिटी सीधे कह सकता हूं v√3/2 है। सोचो, या तो आप समझिए कैसे सोच रहे हैं। a से a/2, पोटेंशियल 1/4, तो काइनेटिक 3/4, और तो वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम का, मतलब ये v मैक्स का √3/2। आया समझ? लेकिन हमारे पास बेहतर तरीका है। ध्यान दीजिएगा, अगर पोजीशन साइन थीटा का ग्राफ है तो वेलोसिटी कॉस थीटा का ग्राफ है, और समझने की कोशिश करिएगा, ये एक्स मैक्स है, ये वी मैक्स है। अगर पोजीशन अपने मैक्सिमम का साइन थीटा है तो वेलोसिटी उस समय अपने मैक्सिमम का कॉस थीटा है।
तो अगर पोजीशन 1/2 है तो वेलोसिटी √3/2 होगी। पक्का समझ गए? पोजीशन 1/2 है तो वेलोसिटी √3/2 होगी। क्लियर? तो अगर यहां पे मैं उल्टा भी कह सकता हूं, यहां मैंने कहा वेलोसिटी v/√2 है, तो बताओ ये कहां पे रहा होगा? ये आया समझ? क्योंकि वेलोसिटी खुद का 1/√2 है, तो खुद का cos 45 तो वो खुद का sin 45। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि अगर इस समय ये 3a/5 पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी? v max का 4/5। उम्मीद है सोच पा रहे होगे, क्योंकि एक sin थीटा एक cos थीटा है। इसका मतलब बड़ी अच्छी बात हमें यह पता चली कि पोजीशन और वेलोसिटी में ग्राफ इलिप्स है। तो ये अगर a है तो ये ओमेगा a है। इलिप्स समझ में आया? क्योंकि x अगर a sin थीटा है तो वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा a cos थीटा, क्योंकि ओमेगा t प्लस फाई है, ये भी ओमेगा t प्लस फाई है। तो x बाय a का होल स्क्वायर v बाय ओमेगा a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स की तो प्रॉपर्टी है। तो लगभग ये पहला रिलेशन हम सीखे, रिलेशन बिटवीन v एंड t, v एंड x, सॉरी पोजीशन। मतलब अगर मुझे किसी भी समय पोजीशन पता है तो उस समय मुझे वेलोसिटी भी पता है। बेहतर है स्पीड पता है। ये समझ में आया? क्योंकि प्लस माइनस तो पता ही नहीं चल रहा है हमें, और बात सही भी है, पता नहीं भी चलने चाहिए थे। क्योंकि मैंने कहा x अगर a/2 है, मैंने कहा x की वैल्यू a/2 है, मतलब हम यहां से a/2 दाएं तरफ है, तो वेलोसिटी आई v max का √3/2। लेकिन वो तो कहीं भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीलेशन तो पूरे थे, तो ये इधर भी जा रहा होगा और हो सकता है इधर भी जा रहा हो। पक्का समझ गए? स्पीड फिक्स हुई है, वेलोसिटी फिक्स नहीं हुई है। पक्का समझ गए? ऐसे ही अगर मुझसे कहा होता कि वेलोसिटी नेगेटिव में √3 बाय या नेगेटिव में 3v max बाय 5 है, तो पोजीशन क्या आ गई? a का 4/5, लेकिन ये भी प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि वही वेलोसिटी इधर भी हो सकती थी, वही इधर भी हो सकती थी। सोचो, क्योंकि 4a/5 पीछे, 4a/5 आगे, दोनों में ही ऐसे ही जा रहा होगा। पक्का समझ में आया? एक ही वेलोसिटी के लिए दो पोजीशन आ जाएंगे, ठीक है? और एक ही पोजीशन के लिए दो वेलोसिटी भी आ सकती हैं प्लस माइनस में, ठीक है? सिवाय एक्सट्रीम के, क्योंकि उसमें आंसर 0 आएगा और 0 में प्लस माइनस लगाने पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि ये मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन आया है, और बात बिल्कुल सही भी है। जैसे x की वैल्यू फिक्स कर रहा हूं तो दो वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की, एक प्लस है एक माइनस है। v फिक्स कर रहा हूं तो x की दो वैल्यू आ रही है। हाँ, इससे ये याद आया कि इलिप्स को समझने के लिए आप यही यूज करें, जैसे x²/9 + y²/4 = 1। ये 3 है, ये 2 है, ये तो समझते हो। अब मैंने इस पे कोई भी पॉइंट लिखना होता, जैसे x कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो छापेंगे नहीं। x कोऑर्डिनेट 1 है, सॉरी x कोऑर्डिनेट 1 है, तो x अपने मैक्सिमम का 1/3 है, तो y अपने मैक्सिमम का √8/3 होगा। छोटी सी बात लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक कोऑर्डिनेट पता है, आप दूसरा डायरेक्ट लिख लोगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 1 दे रखा है, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, तो मैक्सिमम का 1/3 है, तो समय y अपने मैक्सिमम का कॉम्प्लीमेंट्री √8/3, sin थीटा 1/3 तो cos थीटा √8/3। पक्का समझ गए? ऐसे ही मान लीजिए मुझे इसका y कोऑर्डिनेट 1 दे रखा होता -1, y कोऑर्डिनेट ये 2 है, ये 1 है, तो ये 1/2 है अपने मैक्सिमम का, तो x कोऑर्डिनेट अपने मैक्सिमम का √3/2 होगा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में मैक्सिमम कितना है -3, इसका √3/2। तो जैसे लेटस रेक्टम की जब हम लेंथ निकालते हैं
तो लैटिस रेक्टम की लेंथ ये हमारा ए ई है? ये हमारा ए है, तो ये हाइट मुझे सीधे दिख रही है, ये इसका 1/e है, तो ये इसका 1 माइनस 1/e²। समझ गए? अपने मैक्सिमम का 1/e, तो ये अपने मैक्सिमम का √1 माइनस 1/e²। तो उसमें चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, ठीक। चलो वापस आते हैं। तो ये तो समझ में आया कि इलिप्स की प्रॉपर्टी की मदद से हम बहुत सारी चीजें फील कर पाए। पहले ये फील करना जरूरी है कि इलिप्स बनेगा, क्योंकि एक साइनसोइडल है तो दूसरा उसका डेरिवेटिव करोगे, π/2 का अंतर आएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक ही पोजीशन के लिए दो आंसर, एक ही वेलोसिटी के लिए दो आंसर, और आने भी थे, हम डिसाइड कर भी नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इनडायरेक्टली हम ये इलिप्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ बनाना होता तो x की मैक्सिमम वैल्यू √5/3 है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू तो 12m v max² लिखते। तो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? √10। तो अगर वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का ग्राफ, तो ये √10, ये कितना है? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इलिप्स ऐसा है कि ऐसा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये साइन थीटा है कि वो वाला साइन थीटा है। हम तो बात करें मैक्सिमम का कितने गुना, ये मैक्सिमम का कितने गुना, तो फर्क नहीं पड़ता कि इसके फोसाई एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है। चलो ये आया। अब हम हैं कहां पे आखिरकार? ये एक्स ही t = 0 पे हम कहां पे मौजूद है? t = 0 पे हमारा x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, और वेलोसिटी दाएं तरफ मतलब पॉजिटिव, मतलब हम कहां मौजूद हैं? यहां। ये फील आ रहा है? ठीक है। तो ये मैक्सिमम का जितना है, ये मैक्सिमम का उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहा होगा, तो हम t = 0 पे यहां मौजूद हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तक आप टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो हमें डायरेक्शन नहीं बनानी पड़ती। समझाता हूं क्या कह रहा हूं। से x और t का ग्राफ है, आपने ये बनाया, तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि समय के साथ हम ग्राफ में किस तरफ जाएंगे। अंडरस्टूड है? जिस तरफ टाइम बढ़ेगा। लेकिन अगर टाइम इन दोनों में से एक भी कोऑर्डिनेट में यूज नहीं हुआ, तो टाइम किस तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये या तो ऊपर एरो जाएगा या नीचे जाएगा। कुछ समझ में आया इस एरो का मतलब क्या है? ये एरो ये बता रहा है कि कुछ देर बाद हम इधर पहुंचेंगे कि इधर पहुंचेंगे। बताओ कौन सा है? और ये तो समझ में आ रहा है समय के साथ पोजीशन बढ़ेगी, वेलोसिटी गिरेगी, तो कौन सा है? पक्का समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, जब भी टाइम ना हो कोऑर्डिनेट में, तो सही ग्राफ बनाने में आप एरो भी बनाना पड़ेगा। समझ गए? ये एक तरह से स्टेट डायग्राम है। स्टेट डायग्राम समझे? स्टेट डायग्राम जैसे पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को स्टेट डायग्राम कहते हैं। किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट है, वहां प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यहां काइनेमेटिक्स वाली स्टेट है। तो जब भी हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे दो स्टेट के बीच में, और उनमें से कोई टाइम नहीं है, तो हम एक एरो भी बनाएंगे। क्लियर? जो एरो समय के साथ बताएगा कि आप t = 0 पे यहां हैं, आगे कहां जा रहे हैं। तो हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझे। एक तो इस स्टेट का मीनिंग समझे कि हम इस ग्राफ में कहां हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये समझे कि एक पता है तो हम दूसरा तुरंत निकाल पा रहे हैं। ना समझ में आए तो एनर्जी कंजर्व कर दो, ये तो हमारे पास है ही ऑप्शन। लेकिन ये बेहतर कि आप सीधे सोच पा रहे हो कि एक साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है। अब दूसरा जो हमें सबसे काम की चीज यहां स्टडी करनी है, वो है राइटिंग एक्स टी। अगर पोजीशन किसी भी टाइम पे हम लिख लें तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर पोजीशन लिख ली तो डेरिवेटिव वेलोसिटी है, डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन है, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सबसे क्रूशियल पॉइंट कि हम किसी भी टाइम पे पोजीशन लिख पा रहे हैं कि नहीं। अब ये तो समझ में आ रहा है कि एक्स टी इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स टी √5/3 है, साइन है, ओमेगा है, ओमेगा कितना है? √k/m, √6। ये फील आया? बस समस्या तो सिर्फ एक ही जगह है, ये पाई। समस्या तो सिर्फ एक ही जगह दिख रही है कि ये फाई कैसे लिखेंगे। और अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, फाई लिखने के लिए हम सिर्फ कॉमन सेंस यूज करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमन सेंस है।
ठीक है, इसी ग्राफ में ही फील करते हैं, पहले इसी में फील कर लेते हैं थोड़ा सा। ये यहां है, ये जब मैक्सिमम पे जाएगा ये इधर आएगा, ये जब वापस आएगा ये इधर आएगा, ये इधर पहुंचेगा इस लाइन पे, ये वापस आएगा इधर, ये जब इधर आएगा हम इधर पहुंचेंगे, ये जब वापस आएगा हम इधर पहुंचेंगे, मतलब ये आगे पीछे होगा और हम ऐसे घूम रहे होंगे ग्राफ पे, इस ग्राफ पे। पहले ये रिलेट कर पाए दोनों को, ठीक है। अब हम रिलेट करते हैं कि ये तो तय है ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। अब हम इस साइन थीटा टी के साथ एक्स का ग्राफ, मुझे ये नहीं पता वाई एक्सिस कहां है, समझ गया ना, t इक्वल टू 0 से ही तो वाई एक्सिस मिलेगी, ये फाई ही तो वाई एक्सिस डिसाइड करेगा। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि ग्राफ साइनसोइडल है, ऐसा कुछ है। हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इसकी हाइट √5/3 है। हमें ये भी पता है कि अभी ये वैल्यू 1 है, लेकिन ये 1 वैल्यू मान लेते हैं एक्सिस यहां बनाने वाले हैं, तो 1 इधर भी हो सकती थी, 1 इधर भी हो सकती थी, 2 बार पोजीशन 1 मिलेगी। और सही बात है, पोजीशन पता है तो 2 वेलोसिटी आएंगी, एक वेलोसिटी में वो पोजीशन बढ़ रही होगी, एक वेलोसिटी में वो पोजीशन घट रही होगी। ये फील आया, पोजीशन फिक्स है तो 2 वेलोसिटी आई, मतलब 2 रेट आए। और सही बात है, हाइट फिक्स है, एक बार पॉजिटिव एक बार स्लोप नेगेटिव। इनमें से हम किस पे हैं, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा पोजीशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो हम यहां पे, तो ग्राफ का फोटो तो बन गया, ग्राफ का फोटो तो समझ में आ गया कि फोटो क्या है। अब बस ये और समझ में आ जाता कि आखिरकार वो एंगल क्या है, तो अपना काम हो गया था, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, ये फाई की वैल्यू 0 कब होती है, जब ये मीन पोजीशन पे दाएं तरफ जा रहा होता। ध्यान दीजिए, मीन पोजीशन पे तो 2 बार आ सकते हैं, मीन पोजीशन पे इधर भी है इधर भी है, लेकिन यहां तो माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ आएगा, प्लस साइन ओमेगा टी का तो ग्राफ इधर आएगा। और ये कब आएगा, जब हम मीन पोजीशन पे पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, मीन पोजीशन पे पॉजिटिव साइड जाएंगे तब ये ग्राफ आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा आगे हैं, मतलब हमने कुछ एंगल कवर अप कर लिया है, और यही एंगल फाई है। बस ये मिल जाता वो एंगल कितना कवर अप कर लिया है, तो हमारा काम बन गया था, ठीक है। और वो हम कैसे देख रहे हैं, तो अब सोचिएगा कि स्टैंडर्ड केस होता ये फील आया, ये वाला केस और ये वाला केस सेम है, फील करो। और ऑब्वियसली ये कब का है, जब t इक्वल टू 0 पे, ये मीन पोजीशन पे। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब ये आगे जा रहा है, यहां आगे जाएगा, तो किसी भी टाइम में ये कुछ एंगल कवर अप कर लेगा। अब वो एंगल मुझे पता करना है, तो अगर ये किसी भी टाइम पे ये x डिस्टेंस कवर अप कर लिया है, ये अगर a है, तो ये अपने मैक्सिमम का साइन थीटा रहा होगा, साइन थीटा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 0 आना चाहिए था। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां से यहां आने में जो एंगल कवर अप किया है, तो x अपने मैक्सिमम का साइन थीटा है। इसका मतलब ये जो एंगल है वो साइन इनवर्स x/a है। समझ गए, तो ये साइन इनवर्स x/a है, और अगर वो साइन इनवर्स x/a है, तो यहां पे मुझे ये एंगल मिल गया कि ये कितना है, और ये एंगल कितना हो गया, साइन इनवर्स, वैल्यू कितनी है 1, एम्पलीट्यूड कितना है √5/2। ये हमारा एंगल, इसी चीज को हम याद करने वाले हैं। तो अगर ये साइन थीटा या e साइन थीटा का ग्राफ होता, ए साइन थीटा का ग्राफ, तो किसी भी, और बड़ा बनाता हूं ग्राफ, ये, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि यहां से अगर एंगल मेजर करोगे, तो ये जो एंगल आएगा, ये अगर हाइट ए है, ये हाइट हमारी कुछ y है, तो ये एंगल जो फाई आएगा वो साइन इनवर्स y/a आएगा। और सही बात है, जब y की वैल्यू e होगी, जब y की वैल्यू e होगी, ये π/2 बनेगा, y की वैल्यू 0 होगी, 0 बनेगा।
और ये फर्क नहीं पड़ता ये ग्राफ साइन का है कि कॉस का है। इस पॉइंट से चालू करोगे तो ये एंगल इतना है, लेकिन अगर यहां से चालू करोगे तो ये एंगल कॉस इनवर्स वाई बाय ए। मैक्सिमम से चालू करोगे तो कॉस इनवर्स आएगा, जीरो से चालू करोगे तो साइन इनवर्स। लेकिन हम साइन इनवर्स में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो हम यहां से चेक करेंगे कि इफेक्टिव एंगल ये कितना है, ये एंगल। तो ये पाई बाय 2 है, तो ये एंगल कितना है, लीनियर वेरिएशन, लेकिन किसके साथ, साइन इनवर्स के साथ। तो ये फाई साइन इनवर्स वाई बाय ए है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, जरा एक्सप्रेशन पे देखिएगा, ये सब हम इतना रायता क्यों फैला रहे हैं। ई साइन एक्स, एक्स टाइम के साथ, एक्स इज लीनियर विद टाइम। पक्का समझ गया, गलत है। लेकिन दिस एंगल इज लीनियर विद टाइम, ये सही है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब इसके अंदर वाले एंगल कवर अप करने की रेट कांस्टेंट है। मींस अगर मुझे ये अंदर वाला एंगल मिल जाए तो मैं टाइम बता सकता हूं कि किस टाइम पे पार्टिकल कहां पहुंचेगा। जब ये साइन ग्राफ में हम यहां से यहां गए तो एंगल कितना कवर अप करते हैं, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2। और ये भी जब यहां से यहां गया तो डिस्टेंस ए कवर अप करेगा। लेकिन अगर इसका साइन ग्राफ बनाएंगे तो एंगल पाई बाय 2 कवर अप करेगा। ये एंगल हाइपोथेटिकल है, असली में कोई एंगल नहीं है। ये तो बस हम ग्राफ में ढूंढ रहे हैं कि ये जब यहां से यहां गया, ये इधर वापस आया, फिर वापस आया, फिर वापस आया, तो ये इस तरीके से। तो हम दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं कर सकते टाइम निकालने के लिए, लेकिन दिस एंगल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ये तो कर सकते हैं टाइम निकालने के लिए। तो देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा स्ट्रेटेजी हमारी क्या है। मान लो इनिशियली पार्टिकल यहां था, घूम के पार्टिकल इधर पहुंचा, ये ए डिस्टेंस कवर अप किया और ये ए बाय 2 है। अब हमें पूछा होता टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में, तो यहां तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे बदल रही है। लेकिन अगर मैं देखूं कि ये पॉइंट ग्राफ में कहां है, यहां ये पॉइंट ग्राफ में कहां है, और शायद समझ में आ रहा है हम मैक्सिमम तक जा चुके हैं, वापस आए हैं ए बाय 2 तक। ये फील आया। तो हम ग्राफ में इतना मूव किए, और ग्राफ में इतना मूव किए हैं तो एंगल कवर्ड कितना है, पाई माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2। ये पूरा पाई होता, ये साइन इनवर्स 1 बाय 2 होता, ये पाई माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2 है। ये तो ठीक है कि इसकी स्पीड हर पॉइंट पे बदल रही है, इवन डायरेक्शन बदल रही है, तो सॉल्व करना मुश्किल है कि कब यहां पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं ये सोच लूं कि ये जो ऐसे ही हम देख ही नहीं रहे, हम तो सोच रहे हैं अगर इसका साइन ग्राफ बनता तो ये ऐसा बनता और ये इधर आ गया होता, तो ये ढूंढ लो कि ये एंगल कितना है, और कैसे, ये अगर पाई है तो ये कितना है, तो ये पाई है, ये साइन इनवर्स 1 बाय 2 है, तो पाई माइनस पाई बाय 6 है अपॉन ओमेगा। तो इसके दो काम एक साथ हैं, पहला काम ये है, और दूसरा काम हम इसी से ग्राफ भी लिख सकते हैं, जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं। हम इसी से ग्राफ से इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन से ग्राफ लिखेंगे, टाइम निकालेंगे, सब कुछ सिर्फ एक इस कॉन्सेप्ट पे। मतलब रटना क्या है कि यहां से अगर ये a बाय 2 है, ये a है, तो ये साइन इनवर्स 1 बाय 2। इवन ये मैथ्स में भी काम आएगा, क्योंकि मैथ्स में जैसे मान लीजिए हमें निकालना होता कि साइन एक्स इज इक्वल टू 2 बाय 3 और x की वैल्यू मान लीजिए 5 पाई से 6 पाई माइनस 2 बाय 3 ये होता। अब पूछा x का सॉल्यूशन क्या है, तो देखिएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। हम यहां हैं, 5 पाई से 6 पाई के बीच में हाइट माइनस 2 बाय 3 होगी, 2 बार हिलाया। अब ये हाइट 1 है, ये 1 है, तो ये हाइट 2 बाय 3 है। ये एंगल साइन इनवर्स 2 बाय 3 है। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस का मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड। और ये साइन इनवर्स 2 बाय 3 है कहां से, 5 पाई से साइन इनवर्स 2 बाय 3 आगे, या 6 पाई से साइन इनवर्स 2 बाय 3 पीछे।
या इसी को मैं लिखूं 5 पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस माइनस कॉस इनवर्स √5/3, कॉस इनवर्स 2/3, सॉरी कन्वर्ट कर चुका हूं। ये हाइट कितनी है, ये यहां पे लेंथ कितनी थी 5 पाई प्लस पाई बाय 2, और इससे इतना आगे इतना पीछे, लेकिन अगर इससे निकालोगे तो कॉस इनवर्स आएगा, तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है, मैं पर्सनली यही करना पसंद करता हूं साइन इनवर्स में, क्योंकि साइन इनवर्स ऑड फंक्शन होता है, माइनस सीधे बाहर निकल आता है, कॉस की तरह नहीं है कि पाई माइनस कर देगा, तो इसीलिए हम साइन इनवर्स में ज्यादा कंफर्टेबल है, हम वही यूज करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, और ये बहुत ही जरूरी था ये समझना। हाँ, तो एक्सटी ग्राफ समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, हम इसके ग्राफ में लोकेशन ढूंढ रहे हैं, और ग्राफ में लोकेशन अगर आपको पता करनी है, जैसे ये लोकेशन थी, ये हमारा अगर यहां से होता तो ये ए साइन ओमेगा टी ही होता, पाई नहीं लगता, ये स्टैंडर्ड ए साइन ओमेगा टी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये ग्राफ यहां से चालू हुआ है, मतलब ये इतना एंगल t इक्वल टू 0 पे कवर अप करके आया है। प्लस समझ में आया, प्लस क्यों? इस ग्राफ को पीछे खिसकाओगे तो प्लस होगा, ये समझ में आया? या एक्सिस, मैं इसको ज्यादा आसानी से ऐसे सोचता हूं, एक्सिस आगे जा रही है, ग्राफ पीछे जाना या एक्सिस आगे जाना एक ही चीज है। एक्सिस यहां होती तो स्टैंडर्ड होता, कितना आगे चली गई उतना इसने एंगल कवर अप कर लिया, तो उतना इसने फाई कवर अप कर लिया इफेक्टिवली। और ये फाई कितना है, ये हमारा इस केस में ये फाई है, तो अगर ये वाली वैल्यू होती ए, ये हाइट होती कैपिटल ए, तो फाई कितना आता, पाई माइनस साइन इनवर्स ए बाय। हाँ, एक छोटा सा कंफ्यूजन जो कि आज नहीं कल होगा, ये ग्राफ टाइम के साथ है, ये ग्राफ एंगल के साथ नहीं है। मतलब ये लेंथ असली में ये लेंथ पाई है ही नहीं, ये लेंथ तो t/2 है। हम क्या मान रहे हैं, ये लेंथ पाई है, हम ये लेंथ कह रहे हैं कि ये वाली लेंथ पाई है, लेकिन ये तो xt ग्राफ है, ये लेंथ तो टाइम में होगी, और ऑब्वियसली ये लेंथ t/2 होगी, कैपिटल t/2, टाइम पीरियड बाय 2। ये 2 पाई नहीं है, ये टाइम पीरियड है। तो ये वाला भी एंगल जो हमें निकला है ये इतना नहीं है, ये कुछ और है, ये लेंथ कुछ और है। ये असली में ये लेंथ अगर बात करें तो ये लेंथ कुछ और निकली है, और कितनी, इनटू ये लेंथ t/2 पाई। ये लेंथ दरअसल ये है, ए साइन बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है, फाई हमारा एंगल है, लेकिन ग्राफ में ये लेंथ एंगल नहीं है, ग्राफ में ये लेंथ टाइम है, और टाइम लिखेंगे तो मैं ओमेगा कॉमन ले लूं। अब ठीक है, अब ये टाइम में चेंज है, अगर ओमेगा कॉमन लेते तो ये टर्म टाइम में चेंज है, मतलब ग्राफ एक्चुअली इतना खिसका है। अगर वो आप लेंथ सोचोगे तो वो लेंथ ही है, और ओमेगा कितना होता है, तो जो मैं ये बना रहा हूं ये लेंथ नहीं है, ये इक्विवेलेंट एंगल है। समझ गए कैसा? इसको अगर पाई मानते हैं तो ये कितना आता, ये पाई होता तो ये कितना आता, वो साइन इनवर्स में। तो ये जो फाई है ये हमारा इक्विवेलेंट फेज एंगल, और जो हम जो एपरेंट एंगल जो आया है इसको हम फेज कहते हैं। जो साइन के अंदर है वो असली में तो कोई एंगल है नहीं, ग्राफ तो वो मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, इसको नया नाम दिया हमने, ये फेज एंगल है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अभी से कह रहा हूं कि जो साइन इनवर्स माइन इनवर्स करके लिखते हैं वो बिल्कुल रट मत लेना कि ये लेंथ है, बिल्कुल यही लेंथ है अगर ये साइन थीटा का ही ग्राफ होता। लेकिन अगर ये साइन 2 थीटा का ग्राफ होता तो वो तो कंप्रेस होता, तो लेंथ आधी मिलती। आया समझ में? क्योंकि हमने तो ये माना ये लेंथ पाई है, ये π/2 है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि ये लेंथ पाई हो, इसीलिए हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे उसमें। ठीक है, वो भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, वो भी एक्सप्लेन करना, लेकिन समझिए ऐसे।
अगर आपने फाई बाहर किया तो ये टाइम का चेंज नहीं है, ये एंगल है। साइन के अंदर जो भी लिखा होता है वो एंगल है, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल। लेकिन अब ये साइन के अंदर पूरा एंगल है, लेकिन ये टाइम है, तो ये इसका टाइम वाला कोऑर्डिनेट है। और एग्जैक्टली कुछ देर पहले मैंने यही किया था। अगर मुझे फाई का चेंज पता है तो टाइम का चेंज मिल जाएगा। अगर मुझे फाई कितना बदल गया ये पता है तो ओमेगा से डिवाइड कर दूं तो टाइम कितना बदल गया ये मिल जाएगा। और यही हमारी स्ट्रेटेजी है। इनिशियली कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे, बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि फाई क्या है, टाइम क्या है। अभी एग्जांपल लूंगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। लिख लो, चलो जी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पे फाई हमारा एंगल है, लेकिन अगर ए साइन ओमेगा कांस्टेंट लिया तो टी प्लस फाई बाय ओमेगा ये टाइम है। अगर ये स्टैंडर्ड साइन या कॉस होता, इससे फर्क नहीं पड़ता साइन है कि कॉस, ये हाइट होती मान लीजिए 3, अब ये हाइट होती 2, ये हाइट होती 1, तो मैं ये लेंथ कितनी आती, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये समझ में आया कि नहीं? अगर ये साइन या कॉस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्राफ किसका है। तो यहां से यहां तक की लेंथ, तो ये वाकई में ये लेंथ पाई होगी। फिर अगर स्टैंडर्ड साइन या कॉस है तो ये लेंथ पाई ही है, और ये लेंथ अगर पाई है तो ये भी पाई है। और ये देखें तो ये लेंथ 2 और मैक्सिमम हाइट कितनी है 3, तो ये साइन इनवर्स 2/3 है। तो ये लेंथ पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 ये लेंथ है। और ये लेंथ जो एंगल निकाला वो दोनों चीजें सेम। पक्का समझ गए? लेकिन कोशिश करिए ये समझने की कि अगर ये लेंथ पाई की जगह पाई/3 होती, क्योंकि अगर ये लेंथ कंप्रेस होगी तो ये एंगल भी कंप्रेस होगा, और जिस रेट से कंप्रेस हो रहा है उसी से ये कंप्रेस होगा। कुछ आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ये हमारा इक्विवेलेंट एंगल है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो अगर इसका ग्राफ होता तो ए साइन एक्स नहीं होता, ए साइन 3x टाइप का ग्राफ होगा। और अगर ए साइन 3x टाइप का ग्राफ है तो x में इतने का चेंज, ये x का चेंज है, तो जरा सोचिए 3x में चेंज कितने का है इसका। तो उम्मीद है शायद समझ में आए होगा कि 3x में अगर जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा, लेकिन अगर x में जुड़ेगा तो ये अपॉन 3 करके जुड़ेगा। इसीलिए अगर वो ओमेगा टी के बाहर लिखा है तो ये एंगल है, और टी के अंदर है तो ये टाइम या एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, अब देखिएगा इसका एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ तो भी किसी ने ग्राफ बना के दे दिया, मुझे ये ग्राफ दे दिया कि ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 3 है, ये हाइट 2 है, और एक्सिस हमारी यहां पे, ये हाइट 1 है। अब हमसे कहा बताओ इसका फंक्शन क्या होगा। हम कैसे सोचेंगे? अगर ये हमें ऐसे दिया होता तो ये साइन ही हो जाता सीधे। ये हाइट कितनी होती 2, ये आता 2 साइन थीटा, लेकिन 2 साइन थीटा तो नहीं है क्योंकि ये लेंथ पाई नहीं है। ये लेंथ कितनी है 3, तो ये लेंथ कितनी है 6, तो इसको मैं लिखूं 2 पाई/6x या पाई/3x। ये फील आया? जब जब x में 3 का चेंज कर रहा हूं पाई का चेंज आएगा साइन के अंदर। ऐसे सोचिए कि x में अगर 3 का चेंज करूंगा तो साइन के ग्राफ के अंदर पाई का चेंज आएगा, तो ये कुछ इस तरह रहा होगा। इसी को मैं लिख रहा हूं 2 पाई/6 लिख सकता हूं। लेकिन ये ग्राफ होता अगर यहां से चालू होता, लेकिन हमारी एक्सिस आगे खिसक गई। कितना आगे खिसक गई?
पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2। इतना आगे खिसक गई तो हमारा आंसर आएगा 2 साइन 2π/6 x प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2। अगर आप इसके बाहर लिख रहे हो तो करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 साइन 2π/6। अगर आप देख रहे हो कि ग्राफ पीछे कितना खिसका, तो ये एक्चुअल लेंथ होगी पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2 अपॉन π/3 अपॉन π/3। क्यों? क्योंकि 3 लेंथ पाई के बराबर है, तो पाई लेंथ इज इक्विवेलेंट टू 3, तो पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? तो इंटू 3/पाई मल्टीप्लाई करते, आया समझ में? एक्स में फिर इतना चेंज करते, लेकिन जरा इसको खोलिए, ये यही बनेगा। तो ये करना काफी कंफ्यूजिंग है कि आपको 2 चेंजेस करने पड़ते हैं कि पहले ये एक्स के अंदर लिखना है और फिर आपको करेक्ट करना है। और अगर आप करेक्ट नहीं करते तो बस याद रखिए कि एक्स के अंदर नहीं है, बाहर। और मैं कैसे सोचता हूं, साइन के अंदर जो भी लिखा है वो एंगल है और इसका इफेक्टिव एंगल तो यही बनेगा। पक्का आया समझ में? तो इससे क्या ग्राफ स्टैंडर्ड है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ा, बशर्ते हम ये एक्स के अंदर ना लिखें। ठीक है, ये सब संभाल लेगा बाकी। और कन्वर्जन फैक्टर क्या है? कन्वर्जन फैक्टर बड़ा आसान है कि आपको एंगल से कोऑर्डिनेट कंपेयर करना है, तो सीधे पाई में कितने का तो इसमें कितने का। जैसे पाई लेंथ इज इक्विवेलेंट टू 3 या कहूं 2 पाई लेंथ इज इक्विवेलेंट टू 6, तो आखिरकार ये भी एक एंगल है। तो पाई माइनस साइन इनवर्स 1/6 इज इक्विवेलेंट टू 6/2 पाई, पाई माइनस साइन इनवर्स 1/6। और क्यों ना इसको मैं ओमेगा लिखूं, आया समझ में? और इसको मैं लिखूं एंगल अपॉन एंगुलर स्पीड, एंगल अपॉन एंगुलर स्पीड, ये टाइम या जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो मिल जाएगा। कि पहले हमने ढूंढा कि x का कोएफिशिएंट क्या लिखें, और वो हमने सीधे देखा कि हर 3 रखने पे पाई बनेगा, 6 रखने पे 2 पाई बनेगा, तो 2π/6 इंटू एक्स। जब जब x में 6 का चेंज आएगा ये 2 पाई बनेगा। सही बात है। प्लस को जोड़ना था क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, तो कितना इससे ग्राफ आगे ग्राफ पीछे या एक्सिस आगे चली गई, फील आया? फिर से एक्सिस आगे कितना चली गई, लेकिन इसका मुझे एंगल जोड़ना है क्योंकि मैं एक्स में नहीं जोड़ रहा हूं, तो इसका इफेक्टिव एंगल लिखा तो जोड़। मतलब कोऑर्डिनेट की बजाय हम वो इफेक्टिव एंगल जो है उसको लेके सॉल्व करेंगे। तो अच्छी बात है कि अब हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ग्राफ किस चीज का है। तो पहला देखा कि ग्राफ से इक्वेशन लिखना, तो हमें क्या क्या चाहिए? तो एक तो ये लेंथ चाहिए, मान लीजिए ये लेंथ होती 5, टाइम के साथ ग्राफ होता, ये लेंथ होती 4 और ये लेंथ होती 3। तो मेरे ख्याल से अब आप डायरेक्ट इक्वेशन बोल देंगे। मान लो ये कोऑर्डिनेट है x, बोलो क्या है? x इज इक्वल टू 4 साइन 2π/10 t प्लस पाई प्लस साइन इनवर्स 3/4। क्योंकि स्टैंडर्ड तो यहां से चालू होता, लेकिन ये पाई कवर अप कर लिया, और ये कितना एंगल है? साइन इनवर्स 3/4। आ गया समझ में? तो इस टर्म को मैं नाम एक और दे सकता हूं, इनिशियल फेज, और ये टोटल फेज है, फेज एट टी। और सही बात है, फेज मतलब एंगल, एंगल कवर्ड एट टी। इतना एंगल कवर अप कर चुका है, और इस रेट से, कांस्टेंट रेट से एंगल कवर अप कर रहा है, तो किसी भी टाइम टी में ओमेगा टी एंगल कवर अप हो गया। इतना ऑलरेडी था, इसमें ये जोड़ दिया, ये किसी भी टाइम का एंगल है। तो दिस इज इनिशियल फेज। और ये किससे पता चल रहा है कि पार्टिकल आखिरकार कहां पे? मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एसएचएम का क्वेश्चन होता, एसएचएम का क्वेश्चन होता, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं है, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट -3 है। यह है समझ? -3 मतलब मीन पोजीशन से 3 पीछे है। अब बताओ किस तरफ जा रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है और समय के साथ और माइनस हो रहा है, तो पीछे जा रहा है। यह है समझ? स्टैंडर्ड कौन सा होता? ये
इसका मतलब इससे ये जाने में ये इतना कवर अप कर चुका है, ये फील आया, और ये इतना यहां से यहां चला गया मतलब ये चला गया, इतना यहां से यहां आ गया मतलब ये आ गया, फील आया। मतलब हम इसको देख के ही दिमाग में ग्राफ सोच पाएंगे और हम इक्वेशन देख के ही लिख देंगे। आपको ये शायद बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये होता यहां से चालू होता तो स्टैंडर्ड साइन थीटा होता, ये होता, लेकिन इतना ये कवर अप कर चुका है, इतना कवर अप कर चुका है, t इक्वल टू 0 पे तो यहां है, तो ये फेज कवर अप कर चुका है। और ये फेज कितना है, π/2 और मीन पोजीशन से मेजर करना या यहां से मेजर करना एक ही चीज है। ये फील आया, ये क्या कहा, मीन पोजीशन से x आगे है मतलब साइन इनवर्स x बाई है। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन से a आगे होना मतलब π/2 है, x आगे होना मतलब साइन इनवर्स x बाई है। इस ग्राफ से इमेजिन करिए, यही तो चल रहा है कि ये 3 है, मतलब ये यहां पे 3 है, लेकिन जाना कहां तक था, 4। अगर ये 4 चला जाता तो π/2 होता, लेकिन 3 ही गया तो साइन इनवर्स 3/4 होगा। और हम इसका उल्टा भी कर पा रहे हैं कि हमें अगर फंक्शन गिवन है जैसे 4 sin π/6x प्लस 2π/3, ये था, तो हम ग्राफ बनाएंगे इसका, पहले इसका, क्योंकि हम y एक्सिस ना बनाएं तो इसका तो रोल ही नहीं है। ये लेंथ कितनी है, 6, हर 6 पे इतने का चेंज आएगा। अब t इक्वल टू 0 पे हम 2π/3 कर आए हैं कवर अप। ये होता अगर ये 2π/3 मिसिंग होता, और 2π/3 किसके बराबर है, ये फील आया, और ये 2π/3 है, और 2π/3 पे ये अगर हाइट 4 है, ये 2π/3 है, मतलब ये π/3 है, मतलब साइन इनवर्स √3/2। नहीं आया समझ, π/3 मतलब साइन इनवर्स √3/2, मतलब ये वाली हाइट √3/2 ऑफ 4 है। बड़ा फिगर लो, ये 2π/3 है तो ये π/3 है, ये अगर हाइट y है तो साइन इनवर्स y/a π/3 है, तो y/a साइन π/3 √3/2, तो y की वैल्यू a √3/2 आ गया ना। और उससे बड़ी बात, मुझे ये एंगल 2π/3 है, लेकिन एंगल अगर नहीं निकालना हो, मुझे टाइम निकालना हो, तो ये टाइम कितना है, 2π लेंथ 12 के बराबर है, 2π लेंथ 12 के बराबर है, तो 2π/3 लेंथ कितने के बराबर, फील आया। और अगर ये 4 सेकंड है तो ये 2 सेकंड है, और अगर ये 2 सेकंड है तो इसके बाद तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये 8, 6 जोड़ते रहो। कुछ आया समझ में क्या हुआ, क्योंकि ये 2π/3 था, लेकिन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थीटा नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस टाइम है, तो आपको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2π/3 कितने के बराबर है, 4 सेकंड के, क्योंकि पाई 6 सेकंड के बराबर है, तो ये 4 सेकंड है, टोटल 6 था तो ये 2 सेकंड है, ये कोऑर्डिनेट मिल गया तो ये ऑब्वियसली कितना है, -4, और अब 6 का गैप है, तो हमें ग्राफ की हर चीज मिल गई। तो कोशिश करिए कि ये फील आए कि ये 2π/3 लिखा था मतलब साइन का ग्राफ ये बना है, और 2π/3 है मतलब हम यहां हैं, मतलब पाई का चेंज होता तो हम यहां होते, 3π/2 का होता तो हम यहां होते, तो हम एंगल से लोकेशन या लोकेशन से एंगल ढूंढ ले रहे हैं। किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है जो साइनसोइडल मोशन कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे वो -√2 है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ ये 1 दे रखा है कि ये 1 सेकेंड है, हमें ये गैप नहीं पता, हमें ये गैप नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये गैप पता करना पड़ेगा हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए। कोई बात नहीं, तो हमें इसको कॉमन सेंस बनाना पड़ेगा। कहां हैं हम, यहां पे, तो देखिएगा ये लेंथ कितनी है, √2, ये लेंथ कितनी है, 2, तो ये एंगल कितना है, π/4, और
और ये पाई बाय 4 ये तो इसका इक्विवेलेंट टाइम 1 सेकेंड है। ये फील आया? क्योंकि यही तो क्वेश्चन में 1 सेकेंड दे रखा है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है 0 है। तो पाई बाय 4 1 सेकेंड के बराबर, तो पाई इज इक्विवेलेंट टू 4 सेकेंड। तो हमारा ये तो समझ, एम्पलीट्यूड पता है, साइन, और हर 4 सेकेंड में पाई का चेंज, तो पाई बाय 4 टी। लेकिन हमें +5 चाहिए, और +5 हम इतना सारा ढेर सारा एंगल कवर अप करके आए। ये 2 पाई माइनस पाई बाय 4, या सिर्फ माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पाई लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम ईमानदारी से लिखेंगे 2 पाई माइनस साइन इनवर्स √2/2। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का लिखना सीखे? मतलब आप ऐसे भी सोच सकते थे कि एक्सिस पीछे चली गई पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4, या यहां से एक्सिस आगे है 5 पाई बाय कितनी 7 पाई बाय 4। 2 पाई माइनस पाई बाय 4 आगे है, या पाई बाय 4 पीछे। पहली चीज आ गई समझ में? चलो, टाइम व्हेन x इक्वल टू 0 फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत ही टप्पा है, क्योंकि अब हमसे क्या पूछा है कि ये, और मुझे ये पता चल चुका है कि ये 4 सेकेंड, तो अब तो कुछ बचे ही नहीं क्वेश्चन में। ये 1 था, ये कितना है 5, ये कितना है 9। तो अगली बार x इक्वल टू 0 पहली बार कब है 1, सेकेंड टाइम कर देता हूं, तो दूसरी बार कब है 5 सेकेंड। क्लियर? तीसरे में टाइम व्हेन x इक्वल टू -3/2, क्या -3/2 इधर आएगा? ये -1.414 है, बड़ा है, तो -3/2 का सीधे नंबर यहां आएगा। आया समझ? लेकिन दिक्कत यह है कि हमें ये तो पता है कि यहां एंगल कितना है, टाइम नहीं पता। पक्का समझ गए क्या कह रहा हूं? ये लेंथ 3/2, ये लेंथ 2, तो ये एंगल साइन इनवर्स 3/4। लेकिन हमें एंगल नहीं लिखना, हमें टाइम लिखना है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आया? 5 तो हम कवर अप कर ही चुके हैं, समझ गए, प्लस साइन इनवर्स 3/4, लेकिन आंसर ये नहीं है, इंटू 4/π। ये समझ में आया? देखो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो π/4 है या 4/π है। तो ऊपर एंगल है तो नीचे एंगल होगा, एंगल कट जाएंगे, टाइम बचेगा, तो 4/π ही होगा। वैसे बेहतर है पाई एंगल 4 के बराबर, तो इतना एंगल कितने के बराबर। पक्का आया समझ में? अब पूछा प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका डेरिवेटिव प्लॉट करने के लिए फंक्शन हमें पता है, तो vt कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव ही कर दो 2π/4, तो π/2 इंटू कॉस, तो साइन π/4 प्लस 2π माइनस π/4 प्लस π/2। ये फील आया क्या हुआ? हम कॉस में उतने कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हम शुरुआती साइन से करिए, तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस को हम साइन समथिंग प्लस π/2 तो लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिखा π/2 साइन π/4t प्लस π/2 प्लस π/4, प्लस π/2 किया तो 2π तो उड़ाई दिया, और π/2 की वजह से π/4। और इसका ग्राफ तो हमारे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये तो 4-4 सेकेंड के ही गैप है, ठीक है। और अब हमें ये दिख रहा है कि ये हाइट π/2 है, हाइट π/2। बस मुझे ये देखना है कि y एक्सिस कहां से बनानी है। π/4 का एंगल कवर अप कर लिया है, और π/4 मतलब ये हाइट मैक्सिमम बाय √2, ये हाइट π/2 √2। ये फील आया? और ये 4 है, ये π/4 है, पाई है, पाई लेंथ 4 के बराबर, तो π/4 लेंथ 1 के बराबर, तो ये कोऑर्डिनेट -1 है, ये कोऑर्डिनेट 3 है, ये कोऑर्डिनेट 7 है, ये कोऑर्डिनेट 11 है। कुछ समझ में आया? आखिरकार ये एंगल π/4 था, पाई लेंथ अभी भी 4 के बराबर है, तो π/4 1 के बराबर होगा, मतलब ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 3 है, तो ये -1, ये 3, 7, 11 सब कुछ। ये π/4 था ना, ये π/4 था, पाई लेंथ 4 के बराबर है, तो π/4 1 के बराबर, तो यहां से 1 पीछे,
अरे यार ये लेंथ अगर 1 है तो ये कोऑर्डिनेट -1 लिखेंगे ना, ये वाला, ये π/4 है तो ये मैक्सिमम का 1/√2 रहा होगा, समझ गया ना। मतलब दो चीजें एक साथ चल रही हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में लीनियर वेरिएशन है। एक मिनट समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ये लेंथ अगर 5 के बराबर है, ये लेंथ अगर 3 है, तो ये एंगल पाई इंटू 3/5 है, यहां समझ, एंगल, ये एंगल 2π/5 है, और ये लेंथ e sin 2π/5 है। अब समझ में आया कुछ? मतलब ये इक्विवेलेंट एंगल कितना है, तो ये लेंथ 2 है और 2 का इक्विवेलेंट एंगल 2π/5 होगा। 5 लेंथ पे पाई है तो 2 लेंथ पे 2π/5, और ये अगर 2π/5 है तो ये a sin 2π/5 होगा। ये थीटा है तो ये a sin थीटा है। क्या कर रहे हो? अगर स्टैंडर्ड होता तो ये a sin थीटा होता, तो ये अगर लेंथ थीटा है तो ये लेंथ कितनी है, a sin थीटा ही तो है। और अगर ये लेंथ a sin थीटा है तो यहां से थीटा मेजर करता तो भी a sin थीटा होती, और यहां से थीटा मेजर करता तो भी ये a sin थीटा होता। तो मैं कहीं से भी थीटा मेजर करूंगा, टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, थीटा, इफेक्टिव थीटा एंगल होगा तो ये a sin थीटा हाइट आएगी। और हम इसका उल्टा भी मान रहे हैं, मतलब दो चीजें मान रहे हैं कि ये अगर y है, ये इक्विवेलेंट थीटा है, तो साइन इनवर्स y/a हमारा थीटा है और y हमारा a sin थीटा है। एक ही चीज है, बशर्ते थीटा एक्यूट हो। एक्यूट तो समझ में आ ही गया होगा, ऑब्ट्यूज में तो लफड़ा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ऑब्ट्यूज एंगल पे तो काम करेगा नहीं। तो ये अंडरस्टूड है, एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये साइन, ये y है, तो इन दोनों में रिलेशन, ये पता है तो ये मिल गया साइन इनवर्स y/a से, ये पता है तो ये मिल गया a sin थीटा से। अब आ गया समझ में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों को? तो इनमें से कोई एक पता है तो दूसरा निकल जा रहा है। चलो, प्लॉट फॉलोइंग, राइट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। चलो पहला क्वेश्चन, 3 sin π/6 प्लस π/3। π/6 तो ये लेंथ 6 है और π/3 का कवर अप करके आए। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, एम्पलीट्यूड इसका 3 है, और जहां तक कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये π/6 है, ये पाई है, नहीं π/3 है, 6 है, π/3 है। तो ये लेंथ 6 के बराबर, तो ये लेंथ 2 के बराबर, तो ये अगर लेंथ 2 है तो ये 4 है, ये कोऑर्डिनेट 4, ये कोऑर्डिनेट 10, ये कोऑर्डिनेट -2, और ये लेंथ 3। और अब ये देखें, ये अगर π/3 है तो ये लेंथ a sin π/3 है, तो 3 sin π/3, 3√3/2, ये पहले का आंसर है। क्वेश्चन 2 को पहले सुधारना पड़ेगा, माइनस को अंदर भेजेंगे, माइनस को अंदर भेजेंगे तो साइन बनेगा 3π/2 जाएगा, तो ये बनेगा 2 sin 2π/3x प्लस π/4 प्लस 3π/2। आया समझ में? तभी ये नेगेटिव भी आएगा और साइन भी कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तो हमारा ग्राफ हो गया 2π/3, तो ये लेंथ 3/2 है, ये लेंथ 1.5 है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, और ये लेंथ 2π - π/4 है, और ये 2π - π/4 मतलब यहां कहीं। आया समझ में? और अगर ये π/4 है तो ये वाला √2 रहा होगा, ये अगर एंगल π/4 है तो ये √2 है, π/4 √2,
और पाई लेंथ 3/2 के बराबर है, तो π/4 लेंथ 3/8 के बराबर है, तो ये कोऑर्डिनेट 3/8 है। ये 3/8 प्लस 3/2, अब 3/2 जोड़ देगा। थर्ड क्वेश्चन को सुधार लो पहले, 1/2 साइन प्लस 2π/3, ये सुधार लिया, तो एम्पलीट्यूड इसका 1/2 हो गया, लेकिन ये लेंथ 2x है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, π/2, और ये 2π/3 एंगल कवर अप करके आया, ये 2π/3 एंगल मतलब यहां, और ये 2π/3, तो ये π/3, लेकिन ये π/3 कोऑर्डिनेट नहीं है, कोऑर्डिनेट तो π/6 होगा। लेंथ ये 2π/3 है इफेक्टिव, लेकिन पाई की जगह π/2, तो π/3 की जगह π/6, और ये कितना होगा, π/6 प्लस π/2, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। हाइट कितनी है इसकी, 1/2, तो ये एम्पलीट्यूड 1/2, लेकिन ये निकालें तो ये लेंथ 1/2 का √3/2। कंफ्यूज मत होना, ये π/6 लेंथ है, लेकिन एंगल तो π/3 है इफेक्टिव, 2π/3 मतलब ये 2π/3 है, तो ये π/3 होगा, तो ये √3/2। ठीक, चलो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में ये लेंथ हमें दे रखी है 3 सेकेंड, तो टाइम पीरियड 6 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड अभी हम निकाल लेंगे। अब देखिएगा ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 1 है, 3 सेकेंड पाई के बराबर है, तो 1 सेकेंड π/3 के बराबर, तो ये जो हाइट लिखी है वो a sin π/3 है, इसकी वैल्यू 1 है। सोचो अगर इसका एम्पलीट्यूड a होता, ये π/3 है, तो ये a sin π/3 होता, लेकिन ये तो 1 है, तो a की वैल्यू 2/√3, तो पहले का आया 2/√3 साइन ओमेगा π/3 t प्लस π/3, ये आया x t के साथ। ऑब्वियसली यहीं से समझ में आ रहा है, ये t+1 लिख सकते थे इसको, आप ऐसे सोचते रहोगे तो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगेगा। ये t+1 है, और सही बात है ग्राफ 1 यूनिट पीछे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था कि पहले हमने लीनियर वेरिएशन से 3 पाई के बराबर 1 π/3 a sin π/3 एम्पलीट्यूड ढूंढ लिया। चलो क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, अब इसमें आसान सा दिख रहा है, y की वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना है 5 साइन 2π/8 x प्लस पाई प्लस 2/5 साइन इनवर्स 2/5 आ गया। थर्ड क्वेश्चन, ये तो माइनस कॉस का ग्राफ है, सीधे समझ में आ रहा है, माइनस कॉस का ग्राफ है, या तो आप सोचो कि ये माइनस कॉस 2π/8x, ये फील आया, क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड दिख जाए कि ये कॉस का ग्राफ है, तो आपको साइन वाइन लिखने की जरूरत नहीं, सीधे समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो 5 साइन 2π/8x 3π/2 लिखते, पाई प्लस π/2, क्योंकि ये लोकल मिनिमा है यहां, तो ये लेंथ π/2, ये लेंथ पाई है, 3π/2 का फेस कवर अप करके आया, वही बनेगा। या आपको सीधे दिख जाए कि ये माइनस कॉस का ग्राफ है। पक्का समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर हम जबरदस्ती ये नहीं करेंगे, हमें सीधे समझ में आ जाए तो। लास्ट क्वेश्चन में अगर ये ग्राफ में देखें तो हम ग्राफ में कहां पे हैं, पॉजिटिव a/2 पे, लेकिन पॉजिटिव a/2 तो 2 थे, इनमें से कौन सा, ये वाला, इसका मतलब हम a/2 पे हैं, हाइट a है, टाइम के साथ ये, तो ये बना a साइन ओमेगा 2π/t, क्योंकि हर कैपिटल टी में 2π का चेंज होगा, ओमेगा टी प्लस इतना पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2। आया समझ में?
इतना एंगल कवर अप कर दिया। क्योंकि हम ग्राफ में देखें तो हम अगर ये इधर जा रहा होता तो ये फेज 0 होता, लेकिन इतना कवर अप करके आया है, मतलब हम ग्राफ में इतना कवर अप करके आए। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज परफॉर्मिंग SHM about origin with frequency 20 hertz at t and amplitude 6 centimeter. At t equal to 0, it is at 3 centimeter left of origin and moving away from it, away from origin. अब देखिए इसमें फाइंड फोर्स कांस्टेंट, स्पीड एट t equal to 0, एक मिनट, सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन, एक में ही कर दो, स्पीड एंड एक्सीलरेशन एट t equal to 0, time when it reaches origin for first time. तो ये समझे पूरे क्वेश्चन को, छापना जरूरी नहीं क्वेश्चन को, बस आपको इंफॉर्मेशन इससे निकालना जरूरी है। मास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, मतलब ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा पर सेकेंड होता, रेडियन पर सेकेंड होता। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ, आया समझ में? तो ये कितनी हो गई 40 पाई रेडियन पर सेकेंड या पर सेकेंड, एक ही बात। ये ओमेगा है, पक्का समझ में आया? अब ओमेगा हमें पता है कितना होता है अंडर रूट k बाय m, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाय k, और टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा भी है। तो ओमेगा अंडर रूट k बाय m है, तो ओमेगा हमें मिल पता है, तो k की वैल्यू m स्क्वायर। मास कितना है इसका 2 किलोग्राम, ओमेगा कितना है 40 पाई, k न्यूटन पर मीटर, ये k मिल गया। तो पहला पार्ट आ गया एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन, और एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन निकालने के लिए मतलब टोटल एनर्जी, या तो हाफ k a स्क्वायर लिखो या हाफ m v मैक्स स्क्वायर लिखो, लेकिन v मैक्स तो हमें यहां पता है नहीं, लेकिन a जरूर पता है। हाफ ऑफ k 3200 पाई स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितना है 6 इंटू 10 पे -2 का होल स्क्वायर, तो 3200 इंटू 18 पाई स्क्वायर इंटू 10 पे -4 जूल, ये आंसर आ गया। ओवरऑल वैल्यू छापी, आंसर आ गया। तो एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन में भी दिक्कत नहीं। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ये मैं सीधे कह रहा हूं ओमेगा ए। मैक्सिमम एक्सीलरेशन सीधे कह रहा हूं ओमेगा स्क्वायर ए। शायद सोच पा रहे हो, पहला डेरिवेटिव ओमेगा बाहर, अगला डेरिवेटिव ओमेगा स्क्वायर बाहर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए। ओमेगा कितना, ओमेगा 40 पाई था। एम्पलीट्यूड कितना है 0.6 नहीं 6, लेकिन यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहां 40 पाई का होल स्क्वायर इंटू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का समझ गए? छापने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन पे अच्छे से समझ लो कि वैल्यूज क्या क्या थी। ये हमें दोनों पता है। अब हमसे दूसरे का भी आंसर मिल गया। स्पीड एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0।
इसको निकालने के लिए आपको फंक्शन की जरूरत नहीं है, सीधे समझिए कि आखिरकार हम कहां पे हैं। एम्पलीट्यूड 6 है और हम यहां से 3 पे हैं और लेफ्ट में जा रहे हैं, तो पोजीशन अपने मैक्सिमम का आधा है, तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का √3/2 होगी और एक्सीलरेशन अपने मैक्सिमम का 1/2 होगा। एक्सीलरेशन वापस से साइन थीटा हो जाएगा, तो पोजीशन अपने मैक्सिमम का आधा, तो एक्सीलरेशन भी अपने मैक्सिमम का आधा। या तो समझिए एक्सीलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल था, या समझिए 2 बार डेरिवेटिव होगा वापस से साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, टाइम व्हेन इट रीचेस ओरिजिन फॉर फर्स्ट टाइम, इन दोनों क्वेश्चन के लिए असली में हमें सोचना पड़ेगा ग्राफ कैसा है। तो देखिएगा, ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसे कुछ ऑक्सीलेट कर रहा है पक्का, ये यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे वापस आएगा, इस तरह के ऑक्सीलेशन है। अब मुझे इसको ओरिजिन पे भेजना है, तो ओरिजिन पे जब ये इतना कवर अप कर लेगा, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें इसका एंगल निकालना है। ये एंगल तो हमें पता है π/2 है, ये एंगल हमें पता है π/2 है, और ये एंगल यहां से हमें पता है साइन इनवर्स 3/6। ये सोच पाए ये साइन इनवर्स 3/6 है, क्योंकि सोच लो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास ग्राफ तो है ही, नहीं तो हम ये तो कर ही सकते थे कि इसका ग्राफ देखें तो इसकी हाइट कितनी है 6, अभी हाइट कितनी है 3, लेकिन माइनस की, तो ये इन दो में से एक जगह है, कौन सा? वेलोसिटी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, या तो आप स्लोप सोच लो, या 3 से और मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है नेगेटिव में, मतलब हमारा ग्राफ ये है। पक्का समझ गए? और ये हाइट क्वेश्चन में 3 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ये एंगल मिल गया, लेकिन हमें कहां पहुंचना है? यहां, फील आया? तो ये एंगल कितना है? पाई माइनस साइन इनवर्स 3/6। पक्का समझ गए? लेकिन ये फील करिए, क्या वाकई में ग्राफ बनाने की जरूरत थी? कि हम वो दिमाग में ही सोच सकते हैं कि ग्राफ ऐसा बना होगा और हम यहां से यहां मतलब मिनिमा पे गए होंगे और वापस आ गए होंगे, तो ये शायद सोचिए कि ग्राफ ऐसा था, और ये फर्क भी नहीं पड़ रहा है कैसा था, ये एंगल साइन इनवर्स xy है, क्योंकि यहां से होता तो स्टैंडर्ड साइन थीटा होता, और ये π/2 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर है? तो दोनों का रेशियो लिया, साइन इनवर्स कर दिया। तो हमें ये एंगल चाहिए, तो एंगल कवर्ड ये है, लेकिन ये तो एंगल है, हमें चाहिए टाइम, तो बाय एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 40π। पक्का समझ में आया? और लास्ट है टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स Vmax/2, और प्लस का। अब जरा समझिएगा, इससे समझ में आ रहा है कि Vmax/2 यहां कहीं होगा, ये फील आया? लेकिन हम V में उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने A में कंफर्टेबल है। तो वेलोसिटी खुद के मैक्सिमम का आधा कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट खुद के मैक्सिमम का √3/2 होगा, और हमें पॉजिटिव चाहिए, यहां भी आएगा ये नेगेटिवली, हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब हम यहां की बात कर रहे हैं। तो ये पूछा है कि हम यहां से यहां कब पहुंच जाएंगे, तो या तो आप ग्राफ में सोचो कि आपको यहां से कहीं यहां जाना है, या आप यही देख लो कि ये π/2 है, ये साइन इनवर्स 3/6 है, ये π/2 है, साइन इनवर्स √3/2 वाला है, एक्चुअली ये π/6 है, ये π/3 है। आगे समझिए, ये π/6 है, ये π/3 है, और अगर ये π/6 है तो ये π/3 है, ये π/6 है, ये टोटल एंगल π/2 है, और टोटल एंगल π/2 मतलब टाइम T/4। इसका आंसर आया π/6, सॉरी π/2 बाय ओमेगा, इसी को T/4 लिख सकते हैं। आया समझ में? कि या तो हम यही सोच लें, नहीं समझ में आए तो हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और इस ग्राफ में एंगल ढूंढेंगे, ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, टाइम मिल जाएगा। पक्का आ गया समझ में? तो ये पूरी स्ट्रेटजी है हमारी। तो इसमें अब हम किसी भी टाइम पे पार्टिकल की लोकेशन, वेलोसिटी सब कुछ बता पा रहे हैं।